और पटना से बड़ी खबर, जहां जेडीयू नेताओं की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए मुस्लिम नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की मौजूदगी इसमें है। ललन सिंह, विजय चौधरी, मनीष वर्मा की मौजूदगी इस बैठक में। और ये माना जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो तमाम मसले हैं उन पर चर्चा इस मीटिंग में की जा रही है। जेडीयू की तरफ से ये मीटिंग इस वक्त चलती हुई, जिसमें ललन सिंह की मौजूदगी है, विजय चौधरी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त, जहां पर बताया जा रहा है कि जेडीयू नेताओं की यह हाई लेवल मीटिंग जो घंटों से चल रही है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की जा रही है। वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए जो मुस्लिम नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद भी हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की इस बैठक में मौजूदगी है और साथ ही साथ ललन सिंह इस बैठक में शामिल हैं। विजय चौधरी के साथ मनीष वर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। पटना से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, इस बैठक में क्या वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा चल रही है और किस तरह की चर्चा अब तक हुई है? देखिए, बैठक लगभग 1 घंटे तक चली विभा, और इस बैठक में वक्फ बोर्ड से जुड़े तमाम जो लोग थे वो मौजूद थे। सियास वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सहित कई मुस्लिम नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक में ललन सिंह जब पहुंचे, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सामने ये बैठक हुई और तमाम जो नेता थे वहाँ पे उस बैठक में शिरकत की। विजय चौधरी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, मनीष वर्मा, तमाम बड़े नेता मौजूद थे और कई लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चली। उस बैठक में मुस्लिम समाज से जो लोग भी जुड़े थे, खासकर वक्फ बोर्ड से जो लोग जुड़े थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही, अपनी समस्या बताई कि जिस बिल को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, उस बिल में सर कुछ ऐसी बातें हैं जिस बात को लेकर मुस्लिम समाज में काफी असमंजस की स्थिति है, खासकर वक्त से जुड़े लोगों में काफी असमंजस की स्थिति है। ललन सिंह ने तमाम लोगों की बातें सुनी और उन्होंने कहा कि मामला चूंकि अब जेपीसी में चला गया है और जो भी उचित होगा, जो भी उचित कदम होगा वो उठाया जाएगा और इसमें किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ललन सिंह से इस बैठक के बाद जो तमाम वक्फ बोर्ड के जो लोग थे वो बेहद संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मुस्लिमों के हित में रहेगी। साथ में ललन सिंह ने भी पूरा भरोसा दिलाया कि मुस्लिमों को असमंजस की स्थिति में नहीं रहनी चाहिए, खासकर वक्त से जुड़े जो लोग हैं उन्हें असमंजस की स्थिति में नहीं रहनी चाहिए। जो भी उचित कदम होगा वो सही फोरम पर उठाया जाएगा। और उन्होंने आज पूरे इत्मीनान से तमाम लोगों की बातें सुनी और जो भी बातें थी, कई सवाल का जवाब उन्होंने तुरंत उस बैठक में दिया और कई सारे सवालों के बारे में उन्होंने बोला कि जहां पे उचित फोरम होगा इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड लेकर जो भारत सरकार लाना चाह रही थी, उसको लेकर जो सियासत गरमाई थी, खासकर बिहार में सियासत गरमाई थी, खासकर जेडीयू के स्टैंड को लेकर जो सियासत गरमाई थी, उस तमाम कयासों को और सियासत को आज ललन सिंह ने बैठक में शांत करने की कोशिश की और तमाम लोगों को संतुष्ट किया और साथ में ये भी भरोसा दिलाया कि जो भी उचित कदम होगा वो उस पर पूरी जानकारी ली जाएगी और जो सही फोरम है वहां पे इस मुद्दे को उठाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार पुलिस पर उठाए गए तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया। साथ ही राज्यसभा भेजे जाने को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर भी अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। वैशाली के लालगंज में आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हुए थे, जहां वे कुछ जन्मोत्सव में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट का कहना इस संदर्भ में बहुत ही उचित है, लेकिन जहाँ तक क्रीमी लेयर का मामला है, क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए SC/ST आरक्षण। और इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है तो जरूरी नहीं है कि उस पर हम अमल करें। मतलब हुआ कि क्रीमी लेयर नहीं आएगा, भारत सरकार ने बाकायदा कह दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, तो अब मामला तो ऐसे ही समाप्त हो गया। पूछिए ना आरजेडी वाला से, उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हो गया। आज तक आरजेडी वालों ने कितनी बार राज्यसभा में किसको भेज दिया कुशवाहा समाज से। जब से पार्टी है आरजेडी तब से एक भी कुशवाहा समाज तो उनको नजर नहीं आया। नजर आता है तो एनडीए की पार्टियों को ही नजर आता है, उनको कहाँ नजर आया आज तक किसी। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार ही जातीय गणना के जन्मदाता हैं। उन्होंने इस मामले पर राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाने पर कांग्रेस शासित राज्यों में पहले जातीय गणना कराने की चुनौती दी। त्यागी ने उम्मीद जताई कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ही देश में जातीय गणना होगी। जातिगत जनगणना का जन्मदाता भी है, पक्षधर भी है और सबसे पहले हम ही ने कराई है। मंडल के दौरान
52% पिछड़ों की जनसंख्या आंकी गई थी, जो अब बिहार सरकार के बाद लगभग 66% निकाली गई है। मेरा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से निवेदन है कि वो पहले कांग्रेस रूल स्टेट में इसको करें। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और हमें आशा है कि वर्तमान मोदी सरकार के ही नेतृत्व में जातिगत जनगणना अमल में लाई जाएगी। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इस पर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने पलटवार किया है। मनोज झा ने कहा है कि राजनीति में भाषा की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। पीके को पहले तेजस्वी के बारे में जानना होगा, तेजस्वी की कार्यशैली के बारे में जानना होगा, तब कोई टिप्पणी करें। सरकार में सचिवों से, संयुक्त सचिवों से पूछिए। एक सीनियर आईएएस का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था तेजस्वी जी की सोच के बारे में, विजन के बारे में। वो देख लीजिए, उनकी कार्यशैली देख लीजिए। कभी तेजस्वी जी को आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए करते देखा है? सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, कोई भी हो, गरिमा बरकरार रहेगी तो राजनीति का तेवर बरकरार रहेगा। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता देवजानी मित्रा जेडीयू में शामिल हो गईं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने देवजानी मित्रा को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। पार्टी कार्यालय में देवजानी मित्रा ने सदस्यता ली। दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी इस दौरान जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई। आपको बताएं कि देवजानी मित्रा लंबे समय तक पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी में प्रवक्ता रहीं और अब उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू में आने का राजनीतिक सफर तय करने का फैसला लिया और पाला बदलते हुए देवजानी मित्रा आखिरकार जेडीयू में शामिल हो गए। आरा में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का भव्य स्वागत किया गया। पीरू में कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित देशों की कैटेगरी में शामिल होने की राह पर है। पीएम मोदी का विरोध इसलिए होता है कि वे अच्छे काम कर रहे हैं और इसका सबका वो विकास करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं जो विदेशी इशारों और पैसे के बल पर सत्ता पाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, धरोहर का रक्षा और एकता बनाए रखने के लिए देश में बीजेपी की जरूरत है। और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से। दिल्ली में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की मौजूदगी। बड़ी खबर सियासी घटना से जुड़ी हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के भरोसेमंद साथी रहे चंपाई सोरेन हफ्ते भर में दूसरी बार दिल्ली पहुंच चुके हैं। करीब 25 से 30 समर्थकों के साथ नेताओं के बीच चंपाई सोरेन होटल ताज पैलेस में इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी नेताओं से मुलाकात की अटकलों पर चंपाई ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह या फिर किसी अन्य नेता से बातचीत नहीं है, जल्द ही जो फैसला होगा बताया जाएगा। आपको बताएं कि दिल्ली जाने से पहले सीएम चंपाई सोरेन ने कोल्हान का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर समर्थकों का मन टटोला और फिर से दिल्ली में हैं। सर क्या मुलाकात होनी है? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी आपकी, कब तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा? देखिए, अभी तो हम आए हैं है ना, इससे अपना कुछ काम भी है, बाद में बताएंगे। बीजेपी नेताओं से आपकी मुलाकात होगी? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बाद में बताएंगे। ये खबर चलने के आप बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे? सर, बीजेपी में शामिल होंगे या अलग पार्टी बना करके सामने आएंगे, अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ? आपने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं। देखिए, अभी तक कोई ऐसा हम निर्णय नहीं लिया है ना। निर्णय कब तक लेंगे आप? हमारा टाइम है। कब तक दिल्ली में है सर आप? आए 1-2 दिन है। चंपाई सोरेन को लेकर तेज हुई अटकलों को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। मैं उनका सम्मान करता हूं इसलिए क्योंकि हम लोग की पृष्ठभूमि एक रही है, आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं और लगातार वो भी झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे हैं। और गुरुजी के बाद अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, तो वो उनका है। जो परिस्थितियां बनी हैं
वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो उनकी चिट्ठी हम लोग ने देखा, जो चिट्ठी में उन्होंने 3 विषयों की चर्चा की, या तो मुझे राजनीति से संन्यास ले लेना है, या मुझे नई पार्टी बनाना है, या अच्छे सहयोगी के साथ जाना है। पहला विकल्प को उन्होंने खुद खत्म कर दिया, अब 2 विकल्प ही बचे हुए हैं उनके, वो निर्णय लेंगे। आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजसू के साथ बैठक करेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए सुदेश महतो दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचे सुदेश महतो ने भी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, हमारी ये बैठक है आज 5 बजे में गृह मंत्री जी से आज हम मिलेंगे, और राज्य के संदर्भ में मैं मिलूंगा तो झारखंड के संदर्भ में ही, झारखंड के कई विषयों के साथ। एक तो है कि आने वाले चुनाव के संदर्भ में अवश्य चर्चा करेंगे, लेकिन कई ऐसे विषय हैं जिनके साथ भी आज चर्चाएं होंगी कि राज्य में और राज्य की आवश्यकता के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे होम मिनिस्टर साहब के साथ। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। लोगों को बस और ट्रक से उतारकर उनकी हत्या कर दी गई है। बंदूकधारियों ने 23 लोगों की यहां निर्मम हत्या की है। हमलावरों ने 23 यात्रियों को गोलियों से भून दिया। तो तस्वीरें हृदय विदारक हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से बस से उतारकर, ट्रक से उतारकर लोगों को सरे राह भून दिया गया। सासाराम के बड्डी थाना के पास 22 अगस्त को हुई जेवर कारोबारी सूरज सोनी की हत्या के बाद गांव में तनाव है। हत्या के अगले दिन 23 अगस्त को नाराज लोगों ने थाने पर पथराव किया था। इसे लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। थाने पर हमला करने वाले अब तक 6 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। हालांकि लूटपाट और हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हत्याकांड में शामिल एक भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में अब तक नहीं आ पाया है। गांव वालों का ये आरोप है कि बड्डी थाना के पुलिस निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जिसके डर से गांव के पुरुष घर छोड़कर भागने पर विवश हैं। लोगों का ये कहना है कि पुलिस रात में दबिश दे रही है और जो भी लड़के घर में मौजूद हैं उन्हें यहां से उठा लिया जा रहा है। सिवान में गोपालगंज के 2 युवक पर चाकू से हमला बोला गया। महावीर अखाड़ा जुलूस में हुए हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी है। दोनों युवक सिवान के माधोपुर के रहने वाले हैं। विनय गिरी और सलमान पर हमला किया गया। पुलिस ने झड़प में हमले की पुष्टि की। कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिवान के युवक विनय गिरी की गोपालगंज में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इससे नाराज परिजनों ने बढ़हरिया थाना क्षेत्र के बाजार में सड़क पर अगजनी कर हंगामा किया। परिवार के इस नाराज सदस्यों ने सड़क पर अगजनी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। गया पुलिस के साथ ये संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसमें 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। वजीरगंज में छापेमारी की गई थी। हथियार, कारतूस और गाड़ी जब्त किया गया। वजीरगंज थाने में केस दर्ज किया गया था। सिवान में महावीर अखाड़ा, चहलुम और जन्माष्टमी को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से शहर में बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक है। रूट को डाइवर्ट किया गया है। दारोगा राय कॉलेज से ओवरब्रिज होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बड़ी गाड़ियां जाएंगी। डीएवी कॉलेज से शहर में प्रवेश पर भी सभी गाड़ियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। गोपालगंज में गंडक नदी में नहाने के दौरान 4 लोग डूब गए हैं। फिलहाल ये सभी लोग लापता हैं। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मुंजा गांव की है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म की तिथि पर एक ही परिवार के सभी लोग गंडक नदी के घाट पर स्नान करने पहुंचे थे। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने की वजह से एक दूसरे को बचाने के दौरान 4 लोग डूब गए। एसटीआरएफ की टीम लापता लोगों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अभी तक गंडक नदी में लापता हुए युवकों में किसी का भी सुराग नहीं मिल पाया। कितने लोग डूबे अभी? घटना बहुत ही दुखद घटना, दर्दनाक घटना। एक ही परिवार के 4 आदमी डूब के मरे। 4 लड़का है। आज 10 कातर के क्रम में नहाने आए, उसी पीरियड में घटना घटी। यह घटना हेमू छपरा मध्य विद्यालय के सामने घटित हुआ है, नदी के किनारे पर। कितने लोग डूबे? टोटल 4 लोग डूबे हैं। छपरा में जमीन के सर्वे का काम जारी है, लेकिन इस काम में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। लोग खेत की मेड़ ठीक करने के लिए अमीन को लेकर परेशान हैं। सरकारी अमीन मौजूद नहीं है और निजी अमीन मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। एकमा प्रखंड के परसा पूर्वी पंचायत के ग्राम धनौती में लोगों को निजी अमीन रखकर खेत की मेड़ ठीक कराने को कहा गया है।
परेशानी ये कि निजी अमीन एक प्लॉट के लिए 3 से 4 हजार रुपए ले रहे हैं। अब आम लोग इतने पैसे कहां से लाएंगे, इसकी चिंता लोगों को सता रही है। वहीं खेत में फसल लगी है और बरसात का भी मौसम है, इसे लेकर लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। सरकार जो है कर्मचारी भेजकर रसीद कटवा नहीं रहा है। आइए सर्वे वाला लूट करंट रसीद मांग रहे हैं, इंटरनेट से कट नहीं रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, खतियान का नकल नहीं मिल रहा है और अमीन साहब लोग जो है वो अलगे कहते हैं कि अपना डोनेर आप ठीक कराइए। 1 नंबर का 3000 रुपया अमीन लोग लेते हैं प्राइवेट। तो सब समस्या है, कितना समस्या की नहीं। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही दिख रही है। अस्पताल परिसर में दर्जनों गाड़ियों को खुले में रख दिया गया है, जो धूप और बारिश के साथ मौसम की मार से सड़ने को मजबूर हैं। इनमें अधिकतर गाड़ियां एम्बुलेंस हैं, जिनके कल पुर्जे भी गायब हो रहे हैं। अगर समय रहते इन गाड़ियों को नीलाम कर दिया गया होता तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी लगातार घुसपैठ के मुद्दे पर जेएमएम को घेरने की कोशिश कर रही है। घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव का बाद भी, चुनाव का पहले भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उस मुद्दे में हम राजनीति नहीं करना चाहता। जेएमएम भी हमको सपोर्ट करे, हम भी जेएमएम को सपोर्ट करता हूं। घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालना है। बांग्लादेश में एक समुदाय विशेष जिस प्रकार से तांडव कर रहा है, यह बहुत ही खतरनाक है, निंदनीय है। यानी हम कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथियों ने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया और उसका प्रभाव वहीं तक नहीं, हम जहां बैठे ये लोहरदगा, इन शहरों में भी डेमोग्राफी खराब करने में, बदलने में इसकी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और रांची से बड़ी खबर है, ईडी ऑफिस में आमरीन से पूछताछ हो रही है। बबलू खान की बेटी आमरीन, जिससे पूछताछ चल रही है। तलहा खान की पत्नी आमरीन है। 2023 में तलहा खान की गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने तलहा खान को गिरफ्तार किया था। तो ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। अब एक के बाद एक कई लिंक जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश, और तलहा खान की गिरफ्तारी के बाद अब आमरीन का नाम है जिससे पूछताछ जारी है। क्या पता चल पाया है? जी, बता दें कि लैंड स्कैम से जुड़े हुए मामले में जो ईडी के जांच है उसका दायरा बढ़ रहा है और अब इस जांच के दायरे में बबलू खान और उनकी बेटी जो तलहा खान है की पत्नी जो आमरीन है उससे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार जो आमरीन है उसके अकाउंट से कई करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे और उसे लेकर ये जांच जो है, ये पूछताछ है वो की जा रही है। जाहिर तौर पर लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन इसमें एक नया एंगल ये आ चुका है कि जो डॉक्टर इश्तियाक है उसकी पिछले दिनों जो गिरफ्तारी हुई है दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा, उसके संबंध जो है वो बबलू खान से पाए गए हैं। वो इश्तियाक के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, जिस वजह से ये जांच का दायरा उस तार को भी खंगालने की कोशिश कर रहा है कि कहीं इसका कोई पॉलिटिकल या फिर कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है या फिर है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर आ रही है लापता विमान को लेकर। छठे दिन चांडिल डैम में लापता विमान का पता चला है। 2 सीटर विमान को नौसेना ने अब ढूंढ निकाला है। विमान का एक टुकड़ा भी बरामद किया गया है। चिन्हित पॉइंट से 7 किलोमीटर दूर विमान का ये टुकड़ा मिला है। आज गुब्बारे के सहारे चांडिल डैम में इसे निकाला जाएगा और विमान का मलबा 20 अगस्त को चांडिल डैम में ये विमान जो है क्रैश हुआ था और पायलट और ट्रेनी पायलट दोनों की ही मौत हो गई थी। 22 अगस्त को दोनों के शव को बाहर निकाला गया, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जाकर इसका सुराग मिला है। और पटना से बड़ी खबर, हड़ताल पर जाने वाले हैं ऑटो ई रिक्शा चालक। 9 सितंबर को सांकेतिक हड़ताल रहेगी। कैबिनेट में कलर कोडिंग पर फैसले का ये लोग विरोध कर रहे हैं। पटना की बैठक में ये फैसला लिया गया। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की इन्होंने चेतावनी जारी की है। बिहार राज्य ऑटो रिक्शा चालक टेम्पो संघ का ये फैसला है।
और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर जमीन घोटाला मामले में जांच तेज हो गई है। बबलू खान से ईडी दफ्तर में पूछताछ इस वक्त होती हुई। बबलू खान से सवाल जवाब ईडी की टीम कर रही है। पैसे के लेन देन के मामले में यह पूछताछ हो रही है। बबलू खान का बरियातू रोड में लेक व्यू अस्पताल है। डॉक्टर इश्तियाक के नाम पर यह रजिस्टर्ड अस्पताल है। लैंड स्कैम का पैसा कहीं आतंकी संगठनों को तो नहीं गया, इसे लेकर भी ईडी इस वक्त पूछताछ कर रही है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।